नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म्बर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हमें 40% के आसपास एक करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जो करेक्शन है उसकी मोटी मोटी वजह हमें सामने देखने को मिल रही है। और दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये जो स्टॉक है पिछले कुछ समय से काफ़ी विवाद में रहा है। इसके पहले गाइस इसने मेगा पैसे बनाए हैं, और उसके बाद अभी के टाइम की बात की जाए तो दोस्तों अभी बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। तो जी हाँ, इसको तोड़ना आने वाले कल में गैस इसको सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पास ले जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस वीडियो के एंड तक पूरा बने रहे, बिकॉज बहुत लोग इसमें निवेश किए हुए हैं और बहुत लोग टॉप पे भी किए हैं जहाँ पे उनको फंसा हुआ फील हो रहा है। तो गैस कौन सी कंपनी है और क्या बिजनेस मॉडल है, मैं सब कुछ A to Z करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, US मार्केट की बात की जाए, इंडियन मार्केट की बात की जाए तो गैस उसमें हमें काफ़ी फियर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड का जो नॉर्म है वो फिर से दोस्तों हमें रीइंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। उद्धव ठाकरे जी की बात की जाए गैस, उन्होंने बताया भी है कि मार्केट में जिस हिसाब से अभी के टाइम में लोग बहुत ही कैजुअल हो चुके हैं, मास्क फ्री घूम रहे हैं, और जिसके वजह से आने वाले कल में अगर पीपल इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको जो नॉर्म्स है कोविड का उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आने वाले कल में लॉकडाउन को लेके भी ये सोच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने बता दिया है कि वो लॉकडाउन करने वाले नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे स्टेट भी है जहाँ पे कोविड का सेकेंड वेव काफ़ी डिजास्टर्स था, जहाँ पे बहुत लोगों ने अपना जान को गंवाया था, जिसके वजह से गए जितने भी गवर्नमेंट वाली लाइक अथॉरिटी है या फिर सरकार है वो काफ़ी इस बात को लेके एग्रेसिव है कि फिर से हमें कोविड का जो केसेस है वो बढ़ते हुआ देखने को ना मिले। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में जितने भी टूर्स वाले बिजनेस हो गए, टूरिज्म वाले बिजनेस हो गए, जितने बैग्स वाले बिजनेस हो गए, चप्पल वाले बिजनेस हो गए, जूते वाले बिजनेस हो गए, सब में मोरलेस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी के फियर के वजह से गैस मार्केट में एक स्टॉक में अभी के टाइम में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है तो उनके जो मिनिस्टर है उनका जो मानना है डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो कर्नाटका ने बताया है कि वो कोई भी लॉकडाउन को लेके सोच नहीं रहे हैं, और जितने भी इधर पे स्पेकुलेशन है कि लॉकडाउन लग जाएगा, तो गैस मुझे लगता नहीं कि अभी के टाइम में पूरे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री पूरा लॉकडाउन अफोर्ड कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में अगर लॉकडाउन होता है 2020 का क्रैश आपको याद होगा कि ये जो क्रैश हुआ था वो क्यों हुआ था, बिकॉज कोविड अचानक से दस्तक दिया था। और अभी जो कोविड का न्यू स्ट्रेन है ओमिक्रॉन, वो दोस्तों अपने आप में काफ़ी फैल रहा है, लेकिन याद रखिएगा वो कैंसर नहीं है कि भाई ट्रीट नहीं होगा आने वाले कल में। ऑफकोर्स का इस वैक्सीन उसके ऊपर असरदार होगी, बट शॉर्ट टर्म में इन सब न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत सारे शेयर्स में पड़ता है, और जहाँ पे हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो इसी बीच में गैस अभी के टाइम में एक स्टॉक में काफ़ी नेगेटिविटी है और उसमें पैनिक सेल हो चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास गिर चुकी है। कंपनी का नाम क्या आप देख सकते हैं कि IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले IRCTC ने सबको बेतहासा पैसे बना के दिए थे, और स्प्लिट के पहले का ऐसी 4000 के बाद जो 6000 की जर्नी की थी अपने आप में ही काफ़ी अनकंफर्टेबल था, जिसकी वजह से मार्केट में ऐसे बहुत सारे निवेशक ने टॉप पे माल लिया। लेकिन दोस्तों अपने आप में ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी, लेकिन जहाँ पे इनसे मिस्टेक हुई वो थी गाइस कन्वीनियंट फ़ी को लेके, कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इनका जो कन्वीनियंट फ़ी है उनको 50% शेयर करना पड़ेगा, और मार्केट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जिसकी वजह से गैस हमें 30% का फॉल एक दिन में ही देखने को मिला। लेकिन जल्दी ही गवर्नमेंट को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये जो न्यूज़ है शेयर होल्डर के लिए काफ़ी नेगेटिव है, तो फटाफट उसको विड्रॉल भी कर लिया गया। बट इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनका जो ट्रस्ट था वो काफ़ी हर्ट होता हुआ देखने को मिला, और इसी की वजह से गैस बहुत लोगों ने माल बेचा। और इसी बीच में हमने देखा कि इस न्यूज़ का सेंटिमेंट के खराब होने की वजह से जितने भी DIS की बात की जाए, FIS की बात की जाए, तो उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। और दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तो जैसे ही हमें स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा था, वैसे ही गैस हमें कोविड को लेकर फिर से एक फियर का माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में इसका इम्पैक्ट हमें काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। IRCTC की बात की जाए 1300 का स्टॉक होने के बावजूद भी, अपने ऑल टाइम हाई से इतना गिरने के बावजूद भी, 40% के आसपास क्रैश होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो पूरे साल भर में इसने अभी भी 170% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। इसमें दोस्तों हमने बहुत ही पुराने अरसे से निवेश किया था और हमें अभी भी एक मोटा मुनाफा मिल रहा है। बट दोस्तों जिन्होंने अभी निवेश किया है 900 के आसपास, 800 के आसपास, ऑफकोर्स गाइस जो लॉकडाउन को लेकर न्यूज़ आ रही है और जो कोविड बढ़ रहा है, तो गाइस इसमें जो रेलवे वाले बिजनेसेस हैं उसमें काफ़ी इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप इनके कंपनी के मैनेजमेंट से ओके हैं तो भाई आप इसमें कंटिन्यू करने का सोच सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट करेंगे सर आप ऐसे स्टॉक बता रहे हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कि एक बार बोलते हैं कन्वीनियंट फी लगेगा और फिर बोलते हैं नहीं लगेगा। तो भाई देखिए, ये कभी कभी ऐसे कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे किसी कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं ये आपके और मेरे पलड़े नहीं हैं। तो जी हाँ, अगर आपको उससे कोई इशू नहीं है, और FIS और DA जो सेलिंग कर रहे हैं अगर आप उससे कोई इशू नहीं है, तो जी हाँ फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों
कंपनी बहुत ही फंडामेंटली मजबूत है और इसने पैसे बनाए हैं, आने वाले कल में बनाएंगे। बिकॉज अभी भी गाइस जो मोनोपोली का टैग है इनसे हटा हुआ नहीं है। अभी भी गाइस रेलवे की बात की जाए, ये टॉप क्लास कंपनी हमें निकल के आती है। पता है कि रेलवे में गाइस जो टिकटिंग वाले बिजनेस हैं उसमें अच्छा खासा हमें उछाल देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जितने भी कैटरिंग वाले बिजनेस हैं वो फिर से पटरी पर आता हुआ देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गाइस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल भी खराब नहीं, और लॉन्ग टर्म में कंपनी एक ग्रोथ वाले बिजनेस में काम करती है। बट अगर शॉर्ट टर्म में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उनका उसका जो इम्पैक्ट है हमें गाइस एफएनओ के जो शॉर्टर्स है वो अच्छा खासा उठाते हुए देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से स्टॉक में भारी भरकम पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। तो जी हाँ, अपने ऑल टाइम हाई से गाइस इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, और इसके पीछे मैंने वजह बताया है कि बहुत सारी वजह हैं, जैसे कन्वीनियंट फी लेके हो गया, उसके बाद उस स्टॉक काफ़ी भाग रहा था, तो एक जो करेक्शन ड्यू था तो वो भी हमें देखने को मिला। और अभी की बात की तो गैस मार्केट में जो लॉकडाउन को लेकर न्यूज़ है, स्पेकुलेशन है, फियर है, इसके वजह से गैस इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में जो उनके रेवेन्यू हमें देखने को मिले थे अपने आप में बहुत ही शानदार थे। अगर आप देखें वाई ऑन वाई 357% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो जी हाँ, अगर आप इससे कंपेयर करें तो वो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर में कोई भी ट्रेंड्स हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। बट दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी हेल्दी थे, और उनका ई टिकटिंग जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा था। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों कंपनी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, बिकॉज अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं 400 करोड़ के आसपास थे, और प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देखते हैं कि इसकी 158 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी का मार्जिन काफ़ी हद तक हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म अभी भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप टिके रहते हैं तो मुझे लगता है जब नेगेटिविटी हट जाएगी तो इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक ज़रूर रिवॉर्ड मिल सकता है। मार्केट कैप पे ध्यान दें तो अगर आप देखें 62 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पिछले कुछ समय में दोस्तों इसने 1 लाख करोड़ के भी आसपास को मार्केट कैप को हिट किया था, और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल चुकी है, और अभी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। जी हाँ दोस्तों, जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे था और जब अर्निंग भी बहुत ही कम थी, इसका जो पी है 300 के आसपास हम जो बहुत ही हाई था। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो प्राइस टू अर्निंग एकदम आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक डिसेंट से देखने को मिल जाते हैं। के पास कितना रिजर्व है तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी के पास 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जी हाँ, कंपनी के पास मात्र 108 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो बहुत ही कम है। इसके पहले का इस कंपनी शुद्ध हमें डेट फ्री देखने को मिलती थी, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, जिसकी वजह से आराम से कंपनी इसको मैनेज भी कर सकती है। आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे एफआईएस और डीएस का जो आंकड़ा है अभी के टाइम में सितंबर क्वार्टर में वो काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। पब्लिक की बात की तो गैस पब्लिक का जो होल्डिंग है हमें 21% के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस पब्लिक ने टॉप पे निवेश किया है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ख़राब नहीं हुआ है। अभी की बात की तो मार्केट में काफ़ी स्पेकुलेशन है, नेगेटिविटी है, और इसको लेके जो कन्वीनियंट फी को लेके जो पूरा खेल हुआ था इसको लेके बहुत लोग निराश भी है। तो गैस मुझे लगता है कि उसका जो इम्पैक्ट है जो होना था वो हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, और जो स्टेटस है अपने आप में काफ़ी कैश रिच कंपनी है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। कोई भी स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा तो ऑफकोर्स गैस उसको अपने बॉलिंजर बैंड में आना एकदम तय होता है। मुझे अच्छे से याद है गैस, मैं इसको पहले बहुत एग्रेसिवली कवर करता था। जब इसके अंदर हमें स्प्लिट की खबर देखने को मिली थी उस समय दोस्तों ये जो स्टॉक था 2200 के भाव पे था, और उसके बाद 4000 का हुआ, 5000 का हुआ, उसके बाद 6500 के आसपास हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। मैंने बताया था कि टॉप पे किसी को एंट्री नहीं करनी, लेकिन आपके पास है आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। इसके पहले गैस जब न्यूज़ आई थी कन्वीनियंट फी को लेके तो काफ़ी नेगेटिविटी थी गैस, और इसने 650 का जो अल्टीमेट बॉटम है उसको भी टेस्ट किया था। अगर आप देखें तो अभी के टाइम में 750 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट की बात की जाए तो गैस देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के बाद जो मैकडी का इंडिकेटर है यहाँ पे बीरिश क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है, तो आने वाले कल में थोड़ी सी इसको और वीकनेस करवा सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपने लिया है 800 के लेवल पे, 900 के लेवल पे, तो हाँ पैनिक मत करें। मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको अगर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको होल्डिंग कैपेसिटी 1-2 साल का है, आपको गैस ऐसे कंपनी पर ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में गैस जो स्पेकुलेशन होती है, नेगेटिविटी होती है, ऑफकोर्स वो निकल जाती है। इसके पहले भी गैस हमें ये 2000 का स्टॉक देखने को मिला था, और कोविड का जब फर्स्ट वेव आया था तो गैस ये हमें 1000 के आसपास भी देखने को मिला था। लेकिन जिन्होंने वेट किया तो गैस 1000 का जो स्टॉक था हमें 6500 के आसपास भी देखने को मिल गया था। एंट्री कहाँ करनी है तो जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास गिर चुका है। अब ऐसा नहीं है कि और गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी क्या खत्म हो जाएगी, इसका आंसर है नहीं गाइस। तो मेरे हिसाब से 40% का जो करेक्शन है अपने आप में काफ़ी हेल्दी होता है। तो 750 का जो लेवल है जो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस ने टच किया था तो इधर पर मिल जाता है। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, और इसको तोड़ता है तो गैस आने वाले कल में जो इसका जो पुराना प्रीवियस हाई था गैस ये जो लेवल था 650 के आसपास, ये उस लेवल पर जाने की क्षमता रखता है। अगर मार्केट में इसको लेके और नेगेटिविटी हुई, कोविड का केसेस बढ़ा, तो गैस उस समय इस लेवल को ध्यान रखिएगा। बट लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है कंपनी अच्छी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, और लॉन्ग टर्म तक आपको रिवॉर्ड दे सकती है।
आपको इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं लगा, आपको इशू दिखाई पड़ता है, तो गैस मर्जी है आपकी। मैं अपने साइड से बोलूँ तो मैंने एक भी शेयर को सेल नहीं किया, उल्टा दोस्तों मैं फुल इंटेंशन में हूँ कि मुझे गिरता है तो और लेना है, बिकॉज मुझे कंपनी के लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ पर्पस है उसमें काफ़ी बिलीव दिखाई पड़ता है। तो गैस लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर होता है या फिर केसेस बढ़ते हैं, तो इन सब के लिए नेगेटिव वाली बात होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो रिवॉर्ड ज़रूर देगी। यही स्टॉक था गैस 2000 से हमें 1000 के आसपास देखने को मिला था, और उसके बाद फिर से हमें 1000 से 6500 के आसपास भी जर्नी करते हुआ दिखाया, जहाँ पे हम लोगों को 1 से 1.5 साल का वेट करना पड़ा था। जी आपकी गाइस आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कितने लोग इसको होल्ड कर रहे हैं और कितने लोग इधर पे बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी गाइस, तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।